गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एएनएम सेकेंड ईयर का फर्स्ट यूनिट का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट का वीडियो है ये। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गन। पहला ऑर्गन है एपिडिडाइमिस, दूसरा है वास डिफरेंस, तीसरा है सेमिनल वेसिकल्स और चौथा है इजैकुलेटरी डक्ट्स। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं इनके फंक्शन में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज 15 मिनट में आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो पहला टॉपिक है हमारा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या होता है, कहाँ स्थित होता है, कैसा आकार होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, जानेंगे हम लोग। तो एपिडिडाइमिस जो होती है टेस्टिस के ठीक पीछे स्थित होती है। एक लंबी कुंडलित ट्यूब होती है। कैसी होती है? एक कुंडलित ट्यूब होती है। अगर इस ट्यूब को खोल दिया जाए तो इसकी लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर, अगर फीट में बात करें तो 20 फीट की होती है। अब आप पूछोगे कि मैम टेस्टिस क्या होता है, कहाँ स्थित होता है, कैसा होता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 1 देखिए, देन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एपिडिडाइमिस कहाँ स्थित होता है? तो टेस्टिस के ठीक पीछे स्थित होता है। अभी आपको फिगर में दिखाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ येलो जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये येलो वाला जो पार्ट है ये टेस्टिस है। और टेस्टिस के ठीक पीछे आपको जो ये दिख रहा है, ये ग्रीन वाला जितना पार्ट दिख रहा है आपको, ग्रीन वाला पार्ट जितना दिख रहा है वो है एपिडिडाइमिस। ये देख पा रहे हैं आप, ग्रीन वाला पार्ट एपिडिडाइमिस है और येलो वाला पार्ट टेस्टिस है। एपिडिडाइमिस का जो ये भाग दिखाया गया है, यहाँ पे बॉडी है और ये टेल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फंक्शन। एपिडिडाइमिस का फंक्शन हम लोग देखेंगे। एपिडिडाइमिस के फंक्शन में क्या है? पहला, स्पर्म स्टोरेज। स्पर्म स्टोरेज करता है एपिडिडाइमिस। टेस्टिस में जो स्पर्म बनता है यहाँ आकर टेम्पोरली स्टोर हो जाता है। कहाँ आकर के स्टोर होता है? एपिडिडाइमिस में। उसके बाद दूसरा इसका फंक्शन होता है, फर्स्ट फंक्शन तो एपिडिडाइमिस का स्पर्म स्टोरेज, दूसरा फंक्शन है स्पर्म मैच्योरेशन। जब स्पर्म टेस्टिस से निकलते हैं तो वो तैर नहीं सकते हैं और न ही एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो एपिडिडाइमिस के अंदर ही स्पर्म जो है तैरना सीखते हैं और पूरी तरीके से मैच्योर होते हैं। उसके बाद होता है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में क्या होता है कि अगर स्पर्म लंबे समय तक इजेक्ट नहीं होते हैं तो एपिडिडाइमिस उसे जो है अब्जॉर्ब करके रिसाइकल कर देता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जिसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, वास डिफरेंस क्या है? तो यह एपिडिडाइमिस से निकलने वाली एक लंबी मस्कुलर ट्यूब है। क्या है? एपिडिडाइमिस से निकलने वाली एक लंबी मस्कुलर ट्यूब है जो स्पर्म को पेट के निचले हिस्से तक ऊपर ले जाती है। इसका फंक्शन क्या है वास डिफरेंस का? तो वास डिफरेंस का फंक्शन है कि यह एकमात्र और सबसे मुख्य काम है इसका स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना। जब इरेक्शन या इजैकुलेशन होता है तो ये पेरिस्टाइटिस, लहरों जैसी मूवमेंट, लहर जो आप लोग समुद्र का लहर देखो वैसा इसका मूवमेंट के जरिए स्पर्म को तेज़ी से एकदम आगे बढ़ाती है। यही है इसका काम वास डिफरेंस का। उसके बाद यहाँ पर वैसेक्टोमी भी होता है। वैसेक्टोमी में क्या होता है? जैसे नसबंदी होता है, इसी में वास डिफरेंस ट्यूब को जो काट कर जो है बंद कर दिया जाता है। जब वास डिफरेंस ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है तो स्पर्म बाहर नहीं आ पाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे वास डिफरेंस में क्या होता है। इसका मेन चीज़ें यहाँ पे समझ में आएगा कि वास डिफरेंस में जो है वैसेक्टोमी, नसबंदी में क्या होता है? वास डिफरेंस को ट्यूब को काट दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे स्पर्म बाहर नहीं आ पाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या है कि यह कोई अकेली ट्यूब नहीं है बल्कि यह सुरक्षा कवच या बंडल है। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है? ये ट्यूब नहीं है, एक सुरक्षा कवच या बंडल है। इसमें क्या क्या
होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड में? तो स्पर्मेटिक कॉर्ड में वास्ट डिफरेंस, खून की नसें, नर्व्स और लिम्फेटिक वेसल्स, ये सारा चीज़ें होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड में। क्या क्या होती है? वास्ट डिफरेंस होती है, खून की नसें होती है, नर्व्स होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती है। इसका फंक्शंस क्या है स्पर्मेटिक कॉर्ड का? तो स्पर्मेटिक कॉर्ड का फंक्शन होता है कि ये टेस्टिस को शरीर से जोड़े रखती है और उसे खून और न्यूट्रिशन सप्लाई करती है। समझ में आ रहा है? उसके बाद सेमाइनल वेसिकल्स पढ़ेंगे। सेमाइनल वेसिकल्स में क्या होता है कि ये यूरिनरी ब्लैडर के ठीक पीछे स्थित 2 ग्लैंड्स होती है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर होता है ना मेल में, उसके ठीक पीछे 2 ग्लैंड्स होती है। ये स्पर्म के लिए एनर्जी ड्रिंक बनाती है। स्पर्म के लिए एनर्जी ड्रिंक कौन बनाती है? तो सेमिनल वेसिकल्स बनाती है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स का फंक्शंस क्या होता है, कार्य क्या होता है? तो सेमिनल वेसिकल्स का कार्य होता है सेमिनल फ्लूइड प्रोडक्शन। यह ग्रंथि एक खास लिक्विड बनाती है जो कुल वीर्य सीमेन का लगभग 60 से 70% भाग होता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में क्या होता है कि इस फ्लूइड में फ्रुक्टोज शर्करा होती है जो स्पर्म को तैरने के लिए एनर्जी प्रदान करती है। उसके बाद होता है एल्कलाइन नेचर। एल्कलाइन नेचर में क्या होता है कि यह फ्लूइड जो होता है एल्कलाइन होता है जो महिला के वेजाइना से एसिडिक माहौल को न्यूट्रलाइज करता है ताकि स्पर्म जिंदा रह सके। उसके बाद है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स में क्या होता है कि यह केमिकल महिला के यूटरस में संकुचन पैदा करता है। जब यह संकुचन पैदा करता है उससे स्पर्म को ऊपर तैरने में हेल्प मिलने लगता है। उसके बाद अब है इजैकुलेटरी डक्ट्स। इजैकुलेटरी डक्ट्स क्या होता है? तो जब वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल्स की डक्ट आपस में आकर के मिलती है तो एक छोटी सी कॉमन डक्ट बनती है जिसे इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है? जब वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स की डक्ट आपस में आकर के दोनों जब मिल जाते हैं तो एक छोटा सा कॉमन डक्ट बनेगा जिसे क्या कहेंगे? इजैकुलेटरी डक्ट। यह प्रोस्टेट ग्लैंड से गुजरते हुए यूरेथ्रा में जाकर के खुलता है। कहाँ से गुजरते हुए यूरेथ्रा में खुलता है? प्रोस्टेट ग्रंथि से गुजरते हुए यूरेथ्रा में खुलती है और इसकी संख्या 2 होती है। इजैकुलेटरी डक्ट्स की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इजैकुलेटरी डक्ट्स का कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? तो इजैकुलेटरी डक्ट्स का फंक्शन है मिक्सिंग और डिलीवरी। यह स्पर्म को वास डिफरेंस से आया और सेमिनल फ्लूइड जो कि सेमिनल वेसिकल्स से आया को आपस में मिला देता है। उसके बाद इसका काम होता है, इजैकुलेटरी डक्ट्स का काम होता है इजैकुलेशन, रसखलन। इजैकुलेशन के दौरान यह तेज़ी से सिकुड़ती है और सीमेन को प्रोस्टेट फ्लूइड के साथ मिला करके यूरेथ्रा में धकेल देती है जहाँ से यह शरीर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है ऑर्गन, मेन फंक्शन और शॉर्ट ट्रिक। इसका शॉर्ट ट्रिक याद करने का तरीका क्या है? तो जैसे कि एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का काम क्या है? एपिडिडाइमिस का काम है स्पर्म को मैच्योर करना और स्टोर करना, जिसको हम बोल सकते हैं स्पर्म का स्कूल या हॉस्टल। स्पर्म का स्कूल या हॉस्टल किसे कहा जा सकता है? एपिडिडाइमिस को। क्यों? क्योंकि यह स्पर्म को मैच्योर करता है, स्टोर करता है, इसीलिए स्पर्म का स्कूल या हॉस्टल कहा जाता है एपिडिडाइमिस को। समझ में आ रहा है सबको? उसके बाद दूसरा यहाँ पे वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को याद करने का तरीका है कि यह स्पर्म को आगे का रास्ता देता है यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है। तो स्पर्म का हाईवे किसे कहेंगे? वास डिफरेंस को। क्यों कहेंगे स्पर्म का हाईवे वास डिफरेंस को? क्योंकि यह स्पर्म को आगे रास्ता देता है, ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को। समझ में आ गया? उसके बाद यहाँ पे है सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स को स्पर्म का एनर्जी ड्रिंक कहा जाता है। सेमिनल वेसिकल्स को स्पर्म का एनर्जी ड्रिंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 60 से 70% न्यूट्रेंट फ्लूइड बनाता है। 60 से 70% न्यूट्रेंट को फ्लूइड बनाता है, इसीलिए स्पर्म का एनर्जी ड्रिंक कहा जाता है। अब है इजैकुलेटरी डक्ट्स। इजैकुलेटरी डक्ट्स को फाइनल गेटवे या डिलीवरी बॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनल गेटवे या डिलीवरी बॉय। क्यों?
क्योंकि इजैकुलेटरी डक्ट्स जो है सीमेन को मिक्स करके बाहर की तरफ धकेल देता है। क्या करता है? सीमेन को मिक्स करके बाहर की ओर धकेल देता है। इसीलिए इजैकुलेटरी डक्ट्स को फाइनल गेटवे या डिलीवरी बॉय कहा जाता है। तो समझ में आ गया आप लोग को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग का आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हो, अगर आपने ध्यान से वीडियो को पढ़ा है तो आप लोग बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कहाँ पे समझ में नहीं आया। ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाई जा सके। और प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब तक आप सीक्वेंस वाइज वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो यूनिट फर्स्ट का जितना भी टॉपिक पढ़ाया गया है उस सारे टॉपिक को आप टॉपिक वाइज पढ़िए प्लेलिस्ट में जा कर के, तब आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को।